अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो यहाँ पर जी जा रहे हैं हम पोको, वहाँ से चाहिए था मीरम का कुछ सामान। तो बच्चे भी आज माशाल्लाह सारे घर थे तो उनको भी लेके गए हैं जी साथ। तो यहाँ से जी अभी हमें कुछ नहीं मिला नीचे वाले पोर्शन से, तो हम चले चले गए हैं ऊपर वाले पोर्शन से। मैंने कहा चले पहले वहाँ जाके देखते हैं कि अगर उधर से मिल जाते हैं तो ठीक है। नीचे जो पोर्शन जहाँ पर जो जो चीज़ें पड़ी हैं उसका हमें काफ़ी इल्म है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आते हैं। ये हमारे ना घर के नज़दीक है। यहाँ पर बच्चों का हाल देखिए, इन्होंने हर चीज़ चेक की है। कह रहे थे कि ऐसा हमारा बेड है, ऐसा हमारा बेड है, इनके भी ऐसे बेड है। तो वो देख के ना बैठ के चेक कर रहे थे कि ये कैसा है। तो यहाँ पर जी आप चाहे बेड ले लें, चाहे आप एक चेयर भी ले लें, चाहे आप एक टेबल लें, उसकी प्राइस अलग अलग से है। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि अगर आप बेड लेना है तो वो एक ही प्राइस बताते हैं ना। ऐसे नहीं होता कि बेड की अलग से है, जो साइड टेबल्स होते हैं उनकी प्राइस अलग से, ऐसे नहीं ना। इधर जो साइड टेबल होते हैं उनकी प्राइस अलग होती है, बेड की अलग होती है। जो नीचे एक ना इनके बेड के नीचे वो डलते हैं ना, तब ऊपर ना आते हैं मटरासे, तो उसकी प्राइस अलग होती है। प्राइस जो ऊपर मटरासे आने होते हैं, यानी कि ऊपर गद्दे जो होते हैं ना, मैट्रेस होता है, तो उसकी प्राइस आपने अलग से हमने देनी होती है। तो ये ना एक बेड इतना महंगा बढ़ जाता है ना, एक एक चीज़ उसकी लेनी पड़ती है। बाकी साथ में हमारे ऐसा होता है ना कि आपने जब बेड लेना वो सारा कुछ उसकी मतलब एक ही प्राइस होती है ना, जो जो चीज़ें एक बेड में चाहिए होती हैं। और यहाँ पर गाइस देखें कि ये बेड ऐसा है, इसके ऊपर ही उन्होंने टीवी लगा दी है कि जब आपने देखना होता है तो ये इसको आप वही निकाल सकते हैं। तो रिमोट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेड होते हैं ऐसे। तो जब नहीं देखना होता तो वो फिर आप उसको इसको ये अंदर भी चला जाता है ना, बिल्कुल बेड रह जाता है। ये देखिए, ये इन्होंने पूरा एक रूम को ऐसे डेकोरेट करके बताया है कि ये वाला बेड आप ऐसे ऐसे हर चीज़ आप ऐसे लगा सकते। ये वैसे इधर बड़ा अच्छा निज़ाम है कि हर चीज़ को वो एक अच्छे तरीके से ना डेकोरेशन भी उसकी करके बताते हैं कि आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। फिर बंदे को ना आइडिया हो जाता है, अगर ना भी समझ कभी कभार नहीं आ रही होती ना, तो फिर इस तरह से ना थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है ना। ये फिर बड़ा इजी हो जाता है हम मदर्स के लिए ना। तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, चलें ऐसे थोड़ा सा पता चल जाए ना, तो फिर और ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पर बच्चों का हाल देखें, और उन्हें भी बेड पसंद आ रहे थे कि मम्मा अब हमने ये बेड लेने हैं। तो अभी हमने कुछ अर्सा पहले ही ना, कि मसलन 4-5 माह पहले ही इनको बेड लेके दिए हैं, इनके चेंज किए हैं। तो ये देखिए जी, ये बच्चों के लिए बास्केट्स हैं। तो ये बच्चों के जैसे कि टॉयज़ हो गए, बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये साथ में ना के रूम में रखने के लिए होते हैं। कि ये देखिए, उन्होंने अगर जिस कलर का आपने वो डेकोरेट करना है ना, उसी कलर के फिर सारा कुछ उन्होंने ना साथ साथ ही रखा हुआ है, ताकि जो लोग लेने के लिए आते हैं तो वो उनके लिए ईजी हो जाए कि एक चीज़ एक ही जगह से उन्हें सारी मिल जाए ना। तो यहाँ पर गाइज ये देखें, ये सोफ़ा नुमा बेड्स हैं बच्चों के। तो ये बेड भी हैं और सोफ़े भी हैं। ये तो बाज़ात ऐसे होते हैं ना कि जो बच्चों के रूम्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, तो वो फिर ऐसे बेड ला के रख सकते हैं। ये इनके नीचे ना ड्रॉ भी है, तो उसमें बच्चों का जो सामान है ना वो भी सारा बंदा रख सकता है, इजीली सेट कर सकता है। वैसे बेड भी ऐसे होते हैं कि उनके नीचे भी ना ऐसे उन्होंने काफ़ी स्पेस दी होती है चीज़ें रखने के लिए ना। तो ये देखें जी, ये वाला खाने वाला टेबल देखें, हाँ हाँ डाइनिंग टेबल देखें कितना मज़े का साइकिल साइकिल के ऊपर उन्होंने ना बनाया हुआ है, वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जहाँ पर गाइस देखें कि जितने भी डाइनिंग टेबल हैं उन्होंने अच्छी तरह से उनको भी डेकोरेट किया है कि देखने वाला आए तो वो आते समय कहे कि ये तो हमें अच्छा लग रहा है, यही हमने लेना है ना। तो यहाँ पर ये चेयर्स देखें, तो एक चेयर की ये प्राइस है, जैसे कि ये नॉर्मल 40 से 50 से ऐसे शुरू हो रही थी इनकी प्राइस, अब 40 यूरो होगी। 40 यूरो एक चेयर की प्राइस है। अगर आपने 4 लेनी है तो आप फिर आप उसको प्लस कर सकते हैं ना। तो जैसे कि 6 हो गई, तो मसलन 80 यूरो की भी एक थी, 90 की भी थी, इससे ऊपर भी थी ना। तो ये यहाँ पर फिर चीज़ें काफ़ी महंगी भी हैं, तो काफ़ी रीज़नेबल भी मिल जाती हैं बाज़ औक़ात। तो यहाँ पर जी गाइस, मैं अपने देखने और सुनने वालों को बताती हूँ कि जो एरो है ना, हमारा एरो, एक एरो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें, बाज़ औक़ात 300 से ऊपर होता है, कभी कभार वो 300 से नीचे भी होता है। इतना नहीं होता है, 1-2 रुपये का ही फ़र्क होता है। तो इसी तरह अगर 40 यूरो आप देखें तो वो उसके पैसे आप फिर कर सकते हैं कि एक चेयर वो कितने की पड़ती है ना। तो इस तरह से वो पाकिस्तानी लिहाज से फिर काफ़ी महंगी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का आप देखें तो फिर ये फिर नॉर्मल है ना। और जी गाइस, बताने का मकसद ये है कि इससे आपको ना थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि बाज़ औक़ात एरो का नहीं भी पता होता सभी को कि एरो की क्या रेट है पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से, और जैसे कि डॉलर हो गया, और फिर जैसे कि आज फिर जैसे कि पौंड हो गया। क्योंकि सभी जो ऑडियंस होती है वो बाहर की तो नहीं ना होती, पाकिस्तान से भी देख रहे होते हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान के लिए मैंने बताया है।
क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें तो हर बंदे को पता ही है कि उन्होंने उनके अजीज़ व क़रीब होते हैं उन्होंने मंथली तो उन्हें भेजने होते हैं। वहाँ से फिर हमें जो चीज़ें चाहिए थी मीरम के लिए वो नहीं मिली, तो फिर जी हम आ गए स्मिथ टॉयज़ में। तो यहाँ पर बच्चों की लगी हुई हैं मौजें, क्योंकि बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़्यादा टॉयज़ देखने के लिए मिल रहे हैं कि आज गाइस फिर इन्होंने लेने भी हैं बच्चों ने, तो इनको लेके भी दिए जिन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत, यानी कि जो इनके पास नहीं थे खिलौने वो इनको फिर टॉयज़ लेके दिए जी। तो वैसे तो इनके पास इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं, लेकिन ये है कि बच्चों का दिल भरता ही नहीं। जैसे हम मदर्स का कपड़ों से दिल ही ना भरता जितनी मर्जी हो फिर भी होते हैं हमारे पास है ही नहीं, हमने लेने वो वाला हिसाब बच्चों के पास जितने मर्जी टॉयज़ हों फिर भी उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे पास कोई टॉय नहीं है। हम तो बस ऐसे ही हैं, मजलूम से बच्चे हैं कि हमें पापा कुछ लेके देते नहीं है, ये वाला हिसाब होता है बच्चों का। तो यहाँ पर देखें जी बच्चों की जो बारबी डॉल्स होती हैं तो उनके कपड़े भी हैं, उनकी जैकेट्स भी हैं, तो उनका जी सारा सिस्टम है जी इधर, तो ये बड़ा मज़े का है। तो जी गाइस बच्चों को हम ले तो जाते हैं खुशी खुशी, तो कभी कभार फिर ऐसी जो मार्केट्स होती है ना जो को स्पेशली बच्चों का जहाँ सामान हो वहाँ बच्चों को हैंडल करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर गाइस देखें कि ये वाली डॉल्स कितनी प्यारी लग रही हैं, तो इनके जो कपड़े वगैरह थे ना, इनके जो फ्रॉक्स थी वो सारा कुछ उन्होंने रखा हुआ था, साथ में इनके बेड्स थे और किंडर वागन जो होती है जो वो बेबी की वागन भी थी पड़ी हुई ना, तो सारा कुछ था जो कि एक छोटे बच्चे को चाहिए होता है ना, उन्होंने ऐसे डॉल्स का भी सारा कुछ रखा हुआ था ना, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। वैसे उनको देख के दिल कर रहा था ना कि ये भी ले लें। और जहाँ पर गाइस अब हम आ चुके हैं उस वाले सेक्शन में जहाँ से हमें चीज़ें चाहिए थी। यहाँ पर छोटे बच्चों की सभी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि वॉकर होगी, उनके बेड्स हो गए और इनके डेके वगैरह हो गए, जैसे कि रज़ाई जिसको कहते हैं, कंबल वगैरह कहते हैं ना, तो बेड शीट्स होगी, ऐसे सारा कुछ मिल जाता है। जो किंडर सीट्स होती है जैसे कि गाड़ी में रखने के लिए ना, तो वो भी यहाँ से मिल जाती है। हर चीज़ इजीली अवेलेबल है इधर। फिर इसलिए मैंने कहा अच्छा चले इधर चले जाते हैं, क्योंकि किसी और मार्केट में घर के पास और भी मार्केट्स थी, तो मैंने कहा बजाय उधर घूमने के फिर उधर चले जाते हैं, क्योंकि पता था कि इधर से मिली जानी है। यहाँ पर सारा बच्चों का ही सामान है। तो गाइज़ ये है हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।